Hello students, we are on question number 5. The class 10th students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of Gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. ठीक है, तो ये जो गुलमोहर की सैपलिंग लगाई हुई है ये सब 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर. ओके, देर इज़ ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शॉन इन द फिगर. बीच में एक ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे घास उगाई हुई है. तो द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट. और ये जो रिमेनिंग एरिया है प्लॉट का, यहाँ पे बच्चों से कहा है कि भाई तुम पौधे लगाओ, सीड्स लगा दो यहाँ पे इस पूरे राशि प्लॉट पर. इस तरह से तो कह रहा है टेकिंग ए एज ओरिजिन. ए को ओरिजिन लेकर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल. तो पहले ये जो ट्रायंगल है इसके जो वर्टेक्स हैं पी क्यू आर, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. Then in second part, what will be the coordinates of the vertices of triangle PQR if C is the origin? अगर हम C को origin लें, पहले A को origin लिया था, अब C को origin लें, तो कह रहा है कि फिर PQR के coordinate क्या होंगे. ठीक है, तो अभी देखते हैं. And also calculate the area of the triangle in these cases. दोनों केसेस में एरिया निकालना है. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और फिर बताना है कि ऑब्जर्व क्या करते हैं हम. तो देखो भाई, जब ए को हम कोऑर्डिनेट ए को ओरिजिन लेंगे तो ये हो गया अपना 0 0. ठीक है, तो जो पी है उसके कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे. पी का एब्सिस हो गया 4 और ऑर्डिनेट हो गया 1 2 3 4 5 6. तो 4,6 तो पी के हो गए कोऑर्डिनेट. फिर क्यू के लिए तो क्यू से ड्रॉ करेंगे तो आया 3,2. और आर के लिए 6,5. 3 2 6 5 और 4 6 ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर P 4,6, Q 3,2, R 6,5 हो गए. फर्स्ट पार्ट आ गया, समझ में आया. फिर सेकंड में कह रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इफ C इज़ द ओरिजिन. अब C को ओरिजिन लेके तो इसको मिटा देते हैं. अब सी को जब ओरिजिनल लेंगे बच्चों तो ये हो गया अपना 0 0. और चल रहे हैं हम लेफ़्ट में. ठीक है, 0 के जब लेफ़्ट में जाते हैं तो माइनस में होता है, और बिलो जाएंगे तब भी माइनस में होगा. ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट के लिए वर्टेक्स एक्स का तो है ये, तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12. तो P का एब्सिस हो गया -12. ठीक है, और ऑर्डिनेट के लिए मिलाते हैं इसको. तो ये हो गया -1 -2. तो -12, -2 ये तो हो गया अपने P के कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब Q के लिए जब मिलाएंगे तो X पे तो मिलेगा ये जाके -12 का नेक्स्ट -13, और इधर मिलेगा 3 4 5 6. तो ये हो गया अपना -13, -6. फिर R, तो R के X तो हो गया अपना -10, और y
ये हो गया -3, -10, -3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3। तो ये आ गया अपने कोऑर्डिनेट्स जब हमने सी का ओरिजिन लिया। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या निकले, -12, -2, फिर क्यू के निकले -13, -6, फिर आर के निकले -10, -3, ठीक है। ये अपने क्यू, ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट आ गए जब सी का ओरिजिन लिया। तो ये कह रहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस, तब एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन फर्स्ट केस हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। x1 कितना 4, 2 minus 5, फिर x2 कितना 3, तो 5 minus 6, फिर x3 कितना 6, तो 6 minus 2, 2 minus 5 minus 3, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 2 4, तो हाफ 4 minus 3 को मल्टीप्लाई किया तो -12, 3 1 जा 3 माइनस के, 6 4 जा 24, -15 + 24 9 प्लस के, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यानी ए का ओरिजिन लिया तब ट्राइंगल का एरिया 9/2। अब सी का ओरिजिन लेते हैं तो हमारा जो डेटा है कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एरिया फिर से निकालें ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो हाफ x1 y2 minus y3, यहाँ माइनस का है तो एक और माइनस फॉर्मूले का, प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 -12 -6 + 3 प्लस -13 -3 + 2 प्लस -10 -2 + 6 -6 + 3 -3 -3 + 2 -1 6 - 2 4 minus minus plus 12 3 36 minus minus plus 13 1 13 plus minus minus 10 4 40 36 plus 13 हो गया 49 minus 40 तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो इन बोथ द केसेस एरिया इज सेम और रहना भी चाहिए क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही था, आपने अपना रेफरेंस पॉइंट बदल दिया उसको देखने का, लेकिन इससे उसके एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका एरिया उतना ही होगा, ठीक है। तो हम ए को लें ओरिजिन, बी को लें, सी को लें, डी को लें, सभी केसेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो यही वो बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू हमें, तो इस तरह से इसको हमने ईजीली कर लिया। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 4 6 1 5 7 2। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके वर्टेक्स हैं 4, 6, 1, 5, 7, 2। A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively. Such that AD upon AB is equals to AE upon AC is equals to 1/4. So calculate the area of triangle ADE
एंड कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें ए डी और ए बी सी के एरिया का रेशो निकालना है, कंपेयर करना है, यानी इनका रेशो निकालना है। ठीक है, रिकॉल 6.2 एंड 6.6 थ्योरम। तो अभी हमने ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसकी एक थ्योरम है वो यही है, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड देन इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, और दूसरी थ्योरम है इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज drawn to intersect two sides in such a way that the ratio of the sides are equal, then line is parallel। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी 1/4 है। ठीक है, तो देखो ए डी और ए बी का रेशो है 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ए डी एक्स और ए बी है 4x। तो डी बी क्या होगा, डी बी निकालने के लिए हम ए बी में से ए डी को माइनस कर देंगे। तो डी बी हो गया 3x। ठीक है, तो इसलिए अगर ए डी और ए बी का रेशो 1/4 है तो ए डी और डी बी का रेशो कितना होगा, होगा 1/3। 1/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से ए और ए सी का रेशो भी 1/4 है। तो सिमिलरली ए और ई सी का रेशो भी हो जाएगा 1/3। अब हम पार्ट्स का रेशो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ए डी ई का। ए डी का एरिया तब निकलेगा जब आपका डी और ई के कोऑर्डिनेट्स हो, और डी और ई के कोऑर्डिनेट तब आएंगे जब आपके पास ए डी और डी बी का रेशो हो। अब हमें पता चल गया ए डी और डी बी का रेशो 1/3 है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, m1/m2 आ गया हमारे पास। सो नाउ वी हैव रेशो ऑफ ए डी एंड डी बी, सो वी कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला 1/3। तो इसको मान लेते हैं हम m1/m2। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6 और 1, 5। तो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3, फिर 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो 1 है m1x2 m2x1, फिर m1y2 m2y1। ठीक है, क्रॉस में इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 3 + 1 4, 1 5 जा 5, 6 6 जा 18, 3 + 1 4, 1 + 12 13 अपॉन 4, 5 + 18 23 अपॉन 4। ये आ गया डी के कोऑर्डिनेट्स 13/4, 23/4। ठीक है, इस तरह से ये भी 1/3 है। तब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ई के। कैसे, m1x2
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 इंटू 7, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया बच्चों ई के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ई इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो हो गया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 23 माइनस 20 हो गया 3, 6 4 जा 24, 20 माइनस 24 होगा, हो जाएगा -4/4, 19/4, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24 एंड 24 माइनस 23 1/4, तो ये हो गया अपना 12/4 माइनस 52/16 प्लस 19/16, एलसीएम 4 की टेबल में 4 टाइम 4 12 जा 58, सॉरी 4 12 जा 48, माइनस 6 की टेबल में 16 1 टाइम तो 1 इंटू 52, 16 की टेबल में 16 1 टाइम 1 इंटू 19, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हाफ, और 48 माइनस 52 होता है माइनस के 4, -4 प्लस 19 होता है प्लस के 15/16, तो आया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। So this is the area of triangle ADE. Now we'll find area of triangle ABC. Then we'll find out the ratio. The area of triangle ABC is given by half x1, तो इस बार ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 5 माइनस 2 3, 6 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 1, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस 7 1 जा 7, 12 plus 7 19, 90 minus 4 15, so 15/2 square units. Now area of triangle AD is 15/32, area of triangle AD is 15/2, तो उसने कहा था दोनों का रेशियो निकालो, so area of ADE upon area of triangle ABC is equals to 15/32 upon 15/2, तो ये होगा 15/32, और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो उसका हो गया रेसिप्रोकल 2/15, 15 हो गया कैंसिल, 2 से हो गया 16 टाइम, तो आंसर आया 1/16, तो 1:16 इज द आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जब हम एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर इनका रेशो 1:4 है AD
और ए बी का, ठीक है ना। ए डी और ए बी का एरिया का रेशो अगर 1:4 है तो उनके एरिया का रेशो इनके स्क्वायर में होता है 1:16। ये हम ट्राइंगल में, जब हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो ये थ्योरम हम उसमें पढ़ लेंगे।